वेलकम वेलकम। वाओ, आई न्यू, आई हैड अ गुड फीलिंग कि तुम आओगी। तभी माय फेवरेट आइसक्रीम भी मंगाई है। यार तुम तो जरूरत से ज्यादा हसीन लग रही हो, ये इत्तेफाक कैसे हो गया? आइसक्रीम तो दोस्त को। अरे हाँ, थैंक यू, आई ऑलवेज लुक प्रिटी बाय द वे। अच्छा, वो तुम्हारा अजीब सा होने वाला शौहर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहाँ हो सकता है? तुमसे डर के कहीं छुप के बैठा होगा। मुझसे क्यों दब के छुप के बैठे होगा? मैंने क्या किया? बताओ सर, किस बात का? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? सारे को तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पता हुआ क्या था? ये शादी की बातें बात। अरे थोड़ी देर बता तो शादी हो रही है तो क्या मतलब है? यार मंगनी के बाद मैंने ना फराज को किसी लड़की के साथ डेट मारते हुए देख लिया। तो तुमने मलिया को बताया? काश वैसा कर लेती दोस्त, लेकिन उसने क्या? हाँ, उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छुरी लेकर गई, उनके पेट के पास लेकर गई और कहा तो जान से मार दूंगी, है ना? नहीं यार, देन बोल ना। फिर और क्या, बस अभी मैंने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बेहोश हो गई। और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था, उससे क्या हो गया था? हाँ, बस बेहोश हो गया था बेचारा। कोई बात नहीं, होता है। आइंदा की बात याद करना, ठीक है? मगर हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। बंद क्यों कर दिया? ये खबरनामा नहीं, जबरनामा है। प्लांटेड होता है सब। जानता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया ही देख रहा था। बताओ क्या परेशानी? जैसे आपको नहीं पता ना कि क्या परेशानी है। क्या करूं? हराम खाना शुरू कर दूं? बेटियों का घर बसाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दूं? रब को नाराज कर दूं लोगों को खुश करने के लिए? आखिरत बिगाड़ लूं अपनी? क्या करूं मैं? बस करते हैं सुलेमान, बस करते हैं। क्या हो गया है? सफिया, मुझे अगर जरा बराबर भी एहसास होता ना कि इस रिश्ते के पीछे मेरी बहन के दिल में जोएब की नौकरी का लालच छुपा हुआ है, मैं खुदा की कसम कभी भी सुकैना का निकाह वहां नहीं होने देता। कब एक्सक्यूज मी। हाँ, तैमूर साहब, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास है। लेकिन आपने वादा किया कि मेरे बेटे को मर्सिडीज एस क्लास देंगे। अब ये लोकल गाड़ी पकड़ा के बेइज्जती कर रहे हैं हम हमारी। नहीं आफ्ताब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भला क्यों आपकी बेइज्जती करेंगे? आप और आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए काबिल फख्र है। पहले इस रिश्ते को काबिल इज्जत तो बना लीजिए, बाद में फख्र भी कर लीजिएगा। मैं इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये मेरे बेटे की पसंद है, और बस। वो जल्दी से गाड़ी का अरेंज करें, बिला वजह लोगों के सामने तमाशा लगेगा वरना। तो फिर हो जाए तमाशा। आप भी यहाँ आए और हम भी।
तुम्हारे वालिदैन आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, क्यों? पूछना था उनसे कि बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। जानती नहीं किससे बात कर रही हो तुम? आपको कौन नहीं जानता? आप एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर उनकी जहेज जैसी डिमांड सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई तो उनके सितारे भी गर्दिश में हो जाएंगे। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं तो आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। आप जानते हैं जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, इसने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस शादी पे लगा दी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। तो ये जो सारी चीजें आप डिमांड्स कर रहे हैं ना, आप सबके जो मुतालबे हैं, ये बाप की मोहब्बत के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? आपका वो नालायक बेटा कहाँ है? वो नालायक बेटा जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के लिए इतना हंगामा क्रिएट किया था, आपसे बगावत कर ली थी, नींद की गोलियां खा ली थी। कहाँ है वो नालायक फराज? किधर है फराज? कौन है ये बदतमीज लड़की? आई नो। फराज, फराज, जी फराज भाई जरा 2 मिनट यहाँ आए। शिवरा जी, जी बोले। बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? हाँ शिप्रा, क्या हो गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं? कितनी पे होगी आपकी? एक्सक्यूज मी। पे कितनी है? कितना कमाते हैं आप? शिप्रा क्या हो गया है? क्या हो गया है? 2 मिनट बात नहीं कर सकती? मगर ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? एग्जैक्टली, आप ये सब मुझे क्यों बताएं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे गुजारी हो, उसको तनख्वाह की अहमियत का थोड़े अंदाजा होगा। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपके नाम से आपके बाप का नाम हटा दिया जाए तो आपकी क्या वर्थ है? मलिया, मैं यहाँ किसी को इंसल्ट करने नहीं आई, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसके फादर ने ऑलरेडी तुम लोगों को 25 लाख की गाड़ी दे दी है। उसके अलावा जहेज में पता नहीं सोना, कपड़े, जूते, ये सब कुछ दिया है। और सबसे बढ़ के अपनी इतनी प्यारी बेटी, अपनी बेटी दी है, अपना जिगर का टुकड़ा दी है। उस सब के बावजूद भी तुम्हारे फादर की नाजायज डिमांड्स बनती हैं क्या? नहीं, बताओ मुझे, सच सच बताओ, ये डिमांड सही है कि गलत है? What's wrong, Dad? लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी स्पेशली। हमारा कुछ तमाशा बन रहा है यहाँ पे। मुझे सिर्फ मलिया चाहिए, बस। It's Dad. चलो भैया, चला भी लो। चलो कमरे में जाके सोते। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा ना, भरम ना दिखाओ, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सुहेब की कोई बात है? तुम्हें इससे क्या? सुखी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? क्यों समझ नहीं आती कि तुम्हारे इस एटीट्यूड से घर में सिर्फ परेशानियां होंगी और कुछ नहीं? ये बात क्यों नहीं समझती कि जुहेब को जो कुछ भी करना होगा अपने ओन पे करना होगा? उसे समझाओ। किसकी तरह? आपकी तरह?
या बाबा की तरह? तुम्हें ये क्यों लगता है कि एक फैमिली में जितने लोग हैं वो सब एक जैसे होते हैं या एक जैसी सोच रखते हैं? कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, कमजोर, जिनको अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ये बात क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? मेरी प्यारी बहना, तुम बहन हो मेरी। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, परेशान होती हूँ। अकेली नहीं हो तुम, परवाह करती हूँ तुम्हारी। करती होंगी, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि मैं तुम्हारी तरह बाबा से लेके हर किसी की आंख का तारा नहीं हूं। और मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूं ही नहीं। तुम तारा नहीं, चांद हो। सुप्रीम, आपका फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है। किसी लड़की का होगा। शामिर का। रिसीव करो। हेलो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मिल सकता है अभी? अभी? हाँ अभी। मेरा निकाह मालिया से हुआ है, तुझसे नहीं। शामिर, मालिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि इस खूबसूरत रात को पाने के लिए और तुम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की। सब जानती हूँ। गिफ्ट? हाँ। मुंह दिखाई। ओह, नहीं लाए? लाया हूँ। खो गई। No, no, it's here. मिल नहीं रही। Wait, it's here. बॉक्स के बगैर। Sorry. दरवाजे पे कोई आया है। दरवाजे पे कोई है। यार, चौकीदार खर्ची मांगने आया होगा। जाके देखो। सॉरी मलिया, मुझे तुम्हारे रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए था। यू कैन टेक योर टाइम, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। जरूरी बात करनी है। कॉल की थी मैं तुझे। सो मिस्टर शामिर, आप क्या जानना चाहते हैं शिब्रा के बारे में? हाँ हाँ, लेट जा, लेट के बात कर ले, बैठा क्यों है? कुछ भी, जो दिल करे, जो आप बताना चाहो। भूल जाओ उसे। चल, हो गया। पर हाँ यार, जिसको ओके, तुम दोनों की दुनिया
नहीं, तुम लोग बात कर लो, मैं चली जाती सॉरी बोलो। हूँ। तुम दोनों की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। He does not like all this expensive watches, rings, ये पैसा, इन सारी चीजों को ना वो मिट्टी से भी ज्यादा हकीर समझती है। उतार लेंगे, मसला नहीं है। मगर उसको पसंद क्या है? मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसे वो पसंद है जो उसके बाबा चाहते हैं। ठीक है, उसके बाबा क्या चाहते हैं? उसके बाबा ये चाहते भाई हैं साहब। कि चाय लाऊं? बिस्किट? bring the diet ones। तू दिखा क्या कर रहा है यार, पागल हो गया है? I don't know what's happening here, but okay, बैठ के बात करते हैं। हाँ प्लीज बैठो। प्लीज। ओह, बैठो। देखो मुझे ओपनली बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, ओपनली। हम्म। जो तुम चाह के भी नहीं कर सकते और बदल भी नहीं सकते। मतलब तुम्हारा वक्त हो गया इस रूम से बाहर जाने का। हैं? हैं। ओह, हम दोनों इधर ही बैठे हैं। Take your time. Right for us? Okay. हम बैठ गए। Yes. We're sitting. It's okay. He's taking his time. Okay, so जा रहा हूँ। great. हाँ, अब जाते हुए ना दरवाजा भी लॉक कर देना बाहर से, इसको बोलो ये भी नहीं कर सकता क्या? प्लीज। बाय। See you. Best of luck. हाँ भी जाऊँ ना? अरे आगे। So pretty. You like it? I love it. मामू जान की नेचर को अच्छे से जानती तो हैं आप। पता है कि वो अपने उसूल, अपनी ईमानदारी को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी के लिए वो कोई सिफारिश करेंगे। तो ठीक है फिर, सारी जिंदगी बिठा के रखे बेटी को अपने घर पे। भाई मुझे तो कोई शौक नहीं है खाली हाथ तुम्हारा घर बसाने का। किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? अच्छे से जानती हैं कि 3 साल हो चुके हैं मेरी और सुकैना के निकाह को। कितना इंतजार करें? तो ये सुकैना से मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितना कहा था कि जुबैर साहब की बेटी से शादी कर लो। अरे जहेज में नौकरी के साथ साथ गाड़ी तक मिल जाती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुननी थी मेरी बात, नहीं सुनी। ठीक है फिर भुगतो। शादी का सोचा था, कारोबार का नहीं। अरे ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनके पीछे कारोबार ही छुपा हुआ होता है। और इन रिश्तों से अगर कोई मतलब पूरा ना हो ना, तो सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं आता। थैंक यू। शामिर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। रात आप वैसे नहीं रहे। वो लोग जो पहले हमसे नजर नहीं मिला सकते थे, अब हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। I'm not sure if you'll understand. हाँ मैं समझ सकता हूँ। अम्मा जी की पार्टी के खिलाफ पहले घर से कौन चाले चल रहा था, आज असेंबली में बैठ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कौन कर रहा है, सब नजर आ रहा है मुझे। परेशान मत हो, संभाल लूंगा वक्त आने पे।
मैंने तुमसे एक और जरूरी बात भी करनी थी, एक little more. You want some water? It's a personal nature. अकेले में करते हैं। It's all right. वैसे भी I'm done. You guys may continue. थैंक यू। आप दोनों भी जा सकते हैं। Shamir, what's your problem with Farah? आप जानते हैं क्या मसला है? बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट, समझदार, अफेक्शनेट, केयरिंग, इतना ख्याल रखने वाली। तुम्हारी माँ का आखिरी दिनों में कितना ख्याल रखा है इसने? उसे मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा था, आपसे इश्क लड़ाने के लिए नहीं। शामिर आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? अम्मा जी ने जो मेरी नजरों के सामने आप दोनों को एक साथ देखा था, जो क़यामत गुजरी थी ना उन पे, मैंने सही थी। मर गई थी वो उसी दिन, बस चंद सांसें बाकी थी। और मैं इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे कुछ याद ना हो, और ना ही मैं भूल सकता हूँ। ये बात आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा। क्या कर रहे हैं बाबा? बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये अंडा कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसको पता चल गया है कि ये हमारी हिटलर के लिए फ्राई हो रहा है। क्या कहा? जी वो फिदा हो रहा है, जैसे मैं आप पे फिदा हूं ना, अंडा भी फिदा हो रहा है। मैंने यही कहा था नशीब का। जी जी। नहीं नहीं भाई ऐसे ही। हाँ, आज आपकी मोहब्बत का अंदाजा है, बस पकड़ा दे मुझे, ये जल जाएगा। सैटरडे है, मेरी जिम्मेदारी है नाश्ता और खाना बनाने की, ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि हमारी बीवियाँ इस कदर गर्म मौसम में भी कितने मज़े के खाने और नाश्ते बनाती हैं। ये देखो बस ये हो गया, थोड़ी सी जर्दी ज़रा टूट गई है, मैं निकाल दूँ? दिल का अच्छा। जी वो अरे ये चाय तो डाल दो ना केटल में। तुम जाके सुकैना को बुला लो। सफिया जाओ। सुकैना की तबीयत ठीक नहीं है, आप हटे, मुझे करना है। अच्छा मैं बुलाता हूँ। ये खोलो, खोल दो ना। बोले माँ, चलें जाएं। सांस में सांस तो है। वो चाय देख लेना। क्या किया है? मम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ बस ऐसे ही दर्द होता है, ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। डॉक्टर पे चेक कराए ना, आए आपको लेकर जाते हैं। रहने दो। अच्छा चलें, अंदर जाके तो बैठे ना, मैं कर लेती हूँ, आप जाएं, मैं करती हूँ। अच्छा सुनो, काम के बाद ना जल्दी आ जाना, तुम्हें वो देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आ जाऊंगी। सोच ले शामिर, तूने यहाँ की बसें अभी तक ठीक से देखी भी नहीं है, अंदर कैसे जा पाएगा? बेटा लंदन की बहुत बसों में सफ़र किया है मैंने, हो जाएगा। बेटा लंदन में डबल डेकर बस चलती है, यहाँ W11।
बहती लहरों की तरह मैं, तू किनारे की तरह, मेरे दिल के आसमां पे तू सितारे की तरह पास आएगा, मेरी तकदीर बन जाएगा, मेहरबां होगा तो मोहब्बत से महकाएगा। धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला, जो भी कह ले ये मुझसे ज़माना भला, तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। शामिर, शामिर, क्या हुआ ब्रो? पानी दे। ऑल ओके? यार ये गरीब लोग बसों में किस तरह ट्रैवल करते हैं? सांस बंद हो गई मेरी यार। तुझे पता है कि इंसान मेरे करीब आया उसने आके यूं अपना हाथ उठा लिया यार। हंस रहा है यार। स्मेल आ रही थी उसके पास से इतनी गंदी। छोटी सी बात है, तेरी मोहब्बत का भूत तो गया। सोच है बेटा तेरी। शिवराय कदम जहां से गुजरे ना वहां धूल बन के रह सकता हूं मैं। बात करता है। ये ले तेरी चाय भाई। ये रही मेरी चाय। हाय 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 यार, क्या चाय है, वाह। बस प्रेजेंटेशन ऑफ है वरना ट्राई कर, अमेजिंग। शामिर तू पागल हो गया। सही कह रहा है। वैसे भी मोहब्बत में कहाँ सेंसेस चलती हैं। अपना वक्त तो भूल गए हो तुम, जो मलिया के साथ हुआ था। शामिर, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मलिया नहीं मिली तो, हैं? आज हमें मोहब्बत हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। बेटा अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा होता ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के चाय नहीं पी रहा होता। शादी की दूसरी सुबह को यहाँ तैयार होके ये सिल्क का कुर्ता पहन के ब्लो ड्राई करके अपनी सास के हाथों के फ्रेंच टोस्ट खा रहा होता। आज क्यों रहे? मेहंदी में जा रहा है तू? हाँ? शादी हुई है मतलब। जता दिया ना, हैं? जता नहीं रहा हूँ। पता है क्या मसला है? तू असल में फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तेरा ईगो हर्ट हो रहा है, तो इसलिए कि जिस शामिर सिकंदर को दुनिया की कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देती, उसी शामिर सिकंदर को दुनिया में एक लड़की ऐसी भी मौजूद है जो बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। ये बात सही कर रहा है, ऐसा ही है। इसीलिए शिप्रा तक पहुंचने के लिए एक प्लान है मेरे पास। बहुत ही अहमकाना हो। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में उस प्लान को तेरे अलावा कोई नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके, सिर्फ तू ही है। अच्छा, सीरियसली। थैंक यू। बाकी वो देख क्या लिखा हुआ है। गरीब की चाय। करेक्ट। मुझे गरीब का बेटा बनना है। तो
तुम ऐसे नहीं कर सकते शामिर। मतलब फराज कैसे दोस्त है तुम्हारा, बिल्कुल बेवकूफ है, तुम ऐसे गाइड भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना बड़ा है, अगर उन्हें पता चल गया तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो कयामत आ जाएगी। भाभी आप मेरी हालत देखें, मुझ पे तो अभी भी क़यामत आई हुई है, मैं अभी कौन सा नॉर्मल हूँ। लेट मी टॉक टू शिब्रा फर्स्ट। जी। चलो, अरे उधर हो ना। भाभी आपने कहा था अगर वो मेरा नाम सुनेगी वो ऑफ हो जाएगी। मैं अपने तरीके से बात नहीं, तुम कर लो। प्लीज प्लीज नहीं ले लो। या अल्लाह, काश तूने मेरी शादी शामिर की शादी के बाद कराई होती तो इस वक्त शदीद कुंवारा नहीं फील कर रहा होता। और मलिया, क्या जरूरत थी शिबरा को हमारी शादी में बुलाने की? तो तुम्हें जरूरत थी इसे अपनी शादी पे बुलाने की। हेलो, हाय हाय। हाँ मलिहा, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब चिल। तुम सुनाओ। बस कुछ नहीं यार, एग्जाम्स दिए ना, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारा मियाँ कैसे, ख्याल रख रहे कि नहीं? हाँ हाँ, इज्जत से बात करो, शौहर है मेरा। बेटा शोहर का ओहदा तो तुम्हारे पास रहेगा, तुम देखना वो बीवियों की तरह कितनी खातिरदारी करता है तुम्हारी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में ऐसा लड़का लिखा हो जो तुम्हें फराज से ज्यादा बढ़कर चाहेगा। एक मिनट, कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं ला रही तुम मेरा? क्या कहा? मैंने कहा कहीं तुम मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ला रही ना? अगर मैं कहूँ ला रही हूँ तो मान जाओगी? ओ कम ऑन, ऐसा कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बाबा के मेयार पे उतरे। अगर उतर आए तो? एक मिनट मेरी बात सुनो जरा। आज मेरा रिश्ता आ रहा है, कहीं तुम ही ने तो नहीं वो लोग भेजे? कैंसिल कैंसिल कर दो, कैंसिल। नहीं मतलब मेरा मतलब है तो मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हूँ? गुड, नाम पता है ना तुम्हें मेरा, और मतलब भी उसका। हाँ हाँ, मेरी शेरनी, जैसे दुनिया देख के बन जाए बिल्ली। मेरी बात सुनो, फोन रखो। लड़के वाले आ गए हैं, आई थिंक हॉर्न बज रहे और मेरी हालत देखो, मिट्टी से भरी हुई हूँ। बाद में बात करती हूँ, बाय। चलो ओके ओके बाय। आप ये रिश्ता कैंसिल करें और मालूम करें वो लड़का कहाँ से आ रहा है, बस। क्यों? उठा लूंगा उसको, सिंपल। हाँ मलिया, ये कहीं मामू ना बन जाए। हाँ, तुम सेंसेस में तो हो। मेरा मतलब है मैं कहीं मामू ना बन जाऊं। ये पागल तो नहीं है? मतलब मजाक तो नहीं कर रहा? एक बात बताऊं, ये वैसे उठा सकता है, ये सीरियस था। हेलो जी भाभी, पहुंच गई आप? हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। अब तुम्हारी किस्मत, जो वो बोलेगी वो खुद ही सुन लेना। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, ठीक है? डन डन। मुझे तो यही लग रहा था, अब 2-3 महीने मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वो फराज का मानना है कि आज हम एक हैं तो उसकी वजह तुम, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। हाँ भाई, ये फराज जैसे अमीर लोग इखलाक के बारे में सोचते भी हैं। वैसे ना मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। तुम्हें ना फराज को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अभी से काबू में रखना होगा, क्योंकि जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना, किसी के नहीं होते हैं, और ना ही एक। अब तुम गलत समझ रही हो, फराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कितना ख्याल रखते हैं। खैर तुम तो ऐसे डरी हो जैसे हमारी बातें सुन रहे। नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। करो। वो तुम शादी पे आई थी ना, तो वहाँ एक लड़का था। हाँ, उस लड़की को मैं पसंद आ गई हूँ, है ना? यही बात है ना? एग्जैक्टली। और वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उससे कोई रिश्ता लेके आ जाए, वापस से मिल लो। और तुम्हारी पसंद, उसके कोई मायने नहीं है। नहीं, बिकॉज आई नो जो बाबा की पसंद होगी ना, वही मेरी पसंद होगी। और वैसे भी बाबा की पसंद जितनी सिंपल नजर आती है ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझी नहीं यार। बाबा ना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ, कि उस लड़की की फैमिली बिल्कुल करप्ट ना हो। वो जितना भी गरीब हो,
लेकिन हलाल का कमाता हो। देखो, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रेफरेंस से जो भी रिश्ता आए उस वजह से हमारे बीच में और तुम्हें मेरा पता है, गलत बात सुनने से या गलत बात करने वालों से मुझे चिढ़ है और उनसे मिलके ही ना मेरा मीटर ऑफ हो जाता है। आई नो। और एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लड़का बहुत खुश नसीब होगा जिसकी किस्मत में तुम लिखी होगी। मुझसे ज़माना भला तू जान ले। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का वो नहीं होगा जिसका रिश्ता तुम लेके आ रही हो।